भगवान शिव के गोपी अवतार की कहानी। भगवान शिव सारे संसार के दुख हरने वाले हैं। सारे संसार को संभालने की जिम्मेदारी भोलेनाथ पर ही है। इस विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने समय समय पर न जाने कितने अवतार लिए और उन सभी अवतार के पीछे सबका कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है। भगवान शिव ने अब तक जो भी अवतार लिए थे वे सभी सामान्य अवतार थे, क्योंकि उन सभी अवतारों में वे पुरुष के अवतार में ही थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पुरुष का अवतार लेने के जगह पर स्त्री का अवतार लेना पड़ा। लेकिन एक स्त्री का अवतार भगवान भोलेनाथ को आखिर क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में बहुत लोगों को ज्ञात नहीं। भगवान शिव के इसी रहस्यमय अवतार के बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान शिव के इस अवतार को सभी लोग गोपेश्वर महाराज का अवतार कहते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के इस रहस्यमय अवतार के बारे में। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि भगवान भोलेनाथ ने एक बार गोपी का रूप धारण किया था। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने द्वापर काल में श्री कृष्ण अवतार लिया था, तब उन्होंने एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने का निश्चय किया। तो तब उन्होंने अपनी कामबीज नामक बांसुरी पर जब अपनी मोहक तान छेड़ी, तब सारी गोपिकाएं बंसी की धुन सुनकर भागी भागी मधुबन की ओर आ गई। तो जब महारास की गूंज सारे त्रिलोक में फैल गई तो हमारे भोलेनाथ के कानों में भी महारास की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर बैठे भगवान शंकर को भी मोह लिया और उनकी समाधि भंग हो गई। भोलेनाथ वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी भोलेनाथ को मना कर हार गईं, किंतु भोलेनाथ वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, गणेश, कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर भी वृंदावन की वंशीवत पर आ पहुंचे। वंशीवत जहां महारास हो रहा था, वहां गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थीं। माता पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वार पालिकाओं ने भोलेनाथ और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। गोपिकाएं बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उस पर श्री शिवजी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम प्रभु के दर्शन पा सकें। ललिता नामक एक गोपिका बोली, यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो आपको गोपी बनना होगा। आप गोपी बनकर आ जाइए, उसके बाद वही मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हो सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। यमुना जी ने उनका श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी चूड़ी नूपुर ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान भोलेनाथ का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में कह दिया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद शिवजी महाराज मोहिनी वेश में श्री कृष्ण की रासस्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्वमोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी, रास विहारी, रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं को रोक न सके और नाच उठे थे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बांसुरी बजाई कि अपनी सुध बुध भूल गए थे भोलेनाथ। लेकिन बनवारी से क्या कभी कुछ छिपा है। भगवान श्री कृष्ण शिव जी के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुंचे तो श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाता है। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा अब तक नहीं देखा है, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में भी तो हैं। गोपियां बोली कि हे नाथ, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान भोले शंकर ने सुना तो शंकर जी बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच न जाने क्या सूझ गया। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत है। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज तो प्रभु की लीला में बुरे ही फंसे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब कतार लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका एक एक करके दर्शन करूंगा। इस पर भगवान शंकर सोचने लगे, बोले अब तो काम बन गया। इतनी सारी गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। उसके बाद सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई।
और अंत में भगवान शिव भी खड़े हो गए। तो जैसे ही कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इस छोर से नहीं उस छोर से शुरू होगा। भगवान शिव सोचने लगे और बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शंकर दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे कि गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस वाली गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो अपना मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर कर दिया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी और बाकी सभी महादेव की मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों धारण किया है? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेमलीला महाराज देखने के लिए ही मैंने ये गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा तो भोलेनाथ जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों का सदा ही वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना ब्रजवासी कहीं अन्य जगह वास करना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया है और भगवान शिव ने अपना तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो शायद नहीं कर सकती है। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बाकर इतना दीर्घ, इतना लंबा कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। इस पर शुक्रदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो भी इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग नहीं रहता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान भोलेनाथ को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा को अधूरा ही समझा जाएगा। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी महाराज विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। तो बोले भोलेनाथ की जय, बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश की जय, नंदी महाराज की जय।